अनुराग छोटा सा जवाब, उसके बाद विंग कमांडर अनुमाचार्य आपके पास। मुझे अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 10 नाम हैं, 10 नाम में 2 नाम पढ़ के रुक गए। तो क्या बुलेट ट्रेन आपने ये कब बीएचयू की जब घटना हुई थी तब वो जो बीजेपी कार्यकर्ता थे तब क्या सदन में खड़े होकर बोला आपकी इनकी बुलेट ट्रेन चलेगी? तब तो नहीं बोला। जब टैनी के बेटे ने यहां किसानों को रौंद दिया तब तो मुख्यमंत्री नहीं बोले बुलेट ट्रेन चलेगी। क्यों चुप हो गए थे उस समय? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। जो क्रिमिनल होता है ना, उसकी कोई न जात होती है ना धर्म होता है, वो क्रिमिनल होता है। लेकिन सरकार अगर इस तरह से खड़े होकर बोलेगी तो सवाल उठेगा सरकार के ऊपर में। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब दूसरी घटना में जिन लोगों का नाम आता है उनके बारे में तो नाम लेके इसी तरह से बोलना चाहिए था ना। तब क्यों नहीं बोले भाई? मैं फिर कह रहा हूं मानक जी, क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती है, उसको सजा मिलनी। आपको 10 के 10 नाम पढ़ने चाहिए था, 2 नाम पढ़ के रुक गए। भाई आपको 10 नामों की लिस्ट मिली थी तो पता तो चलना चाहिए 10 नाम कौन है वो। क्यों पढ़ रहे हैं ये 2 नाम, आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूं ना, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि वो क्रिमिनल में भी जाति धर्म खोजती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा राजनीतिक हथियार यही है। अगर हम यादव, मुस्लिम और अदर बैकवर्ड की बात करेंगे तो लगेगा कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उनको पता है कि उनको वोट किसी ने दिया नहीं है। तो अब जब उनको वोट नहीं मिला है तो समाज के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, जिससे कि कुछ इधर आ जाए कुछ उधर। एक मिनट अनुराग, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिवाइड कर दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिवाइड कर दिया। एससी एसटी ओबीसी में तो पहले से है, एससी एसटी में भी अब सब कोटा बनेगा। बिल्कुल, क्रीमी लेयर भी बनेगी। सर्वोच्च न्यायालय का आप समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप यादव की राजनीति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बोला कि क्रिमिनल की भी जात धर्म होगी। आपको नहीं, आपको खड़े होकर सदन में सिर्फ क्रिमिनल का नाम पढ़ेंगे, कुछ लोगों का छोड़ देंगे और कुछ लोग जो क्रिमिनल होंगे उनके बारे में चुप्पी साध जाएंगे। ऐसा तो सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बोला। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है। प्रदीप छोटा सा जवाब, प्रदीप जवाब, उसके बाद विंग कमांडर अनुमाचार्य आ रहा हूं। प्रदीप बोलिए। भाई एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर जिसके प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक समाज से आते हैं, उसे कास्ट रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं है। और गायत्री प्रजापति को संरक्षण देने वाली पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की बात ना करे। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। अनुराग भदौरिया जी घबराइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अनुराग जी आप घबराइए मत, आप बोलिएगा जब आपकी बारी आएगी। आप इतने क्यों बौखला जा रहे हैं? आपने बोले थे, मैं सुना था ना। रिलैक्स करिए। मैं कह रहा हूं मानक जी, आज मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपेबिलिटी देखती है और कास्ट रिप्रेजेंटेशन वंचितों को देती है, परंतु हमें गायत्री प्रजापति की को संरक्षण देने वाले लोगों से यहां पे कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश ओके, 20 सेकंड अनुराग, फिर जा रहा हूं आगे। 20 सेकंड अनुराग भदौरिया आई है 2022 में, जल्दी से। अनुराग भदौरिया जी की पार्टी नहीं जीती है। अब सुन लीजिए, आपने कहा गायत्री प्रजापति जी, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन उनकी पत्नी को हमने टिकट दी, उनको विधायक बनाया, लेके तो आप वोट मांग रहे थे उनसे। स्मृति ईरानी जी क्या आपके लोकसभा में आपने उनको अपनी पार्टी में नहीं उनसे वोट मंगवाया? इसके मतलब कि आप सिर्फ टीवी डिबेट में तो उनका नाम लेंगे और वोट मांग रहे हो। चलिए आगे विंग कमांडर डबल चेहरा नहीं चलेगा। विंग कमांडर अनुमाचार्य। ओके अनुमा जी, ये जो सुप्रीम